नमस्कार। आज हम एक नई फिल्म है डेंजरस एनिमल्स, उसके रिव्यू पर थोड़ी बात करेंगे। ये रिव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब ई टाइम्स में आया है। तो देखते हैं कि ये फिल्म है क्या, रिव्यू इसके बारे में क्या कहता है, और हाँ, क्या ये देखने लायक है भी या नहीं। तो शुरू करते हैं। रिव्यू बताता है कि ये ड्रामा, हॉरर और थ्रिलर का मिक्स है, और इसमें शार्क भी हैं और एक सीरियल किलर भी है ना। अजीब। हाँ, बिल्कुल अजीब कॉम्बिनेशन है। रिव्यू इसे कैंपी कह रहा है। कैंपी मतलब थोड़ा बड़ा चढ़ा के। हाँ, बिल्कुल अति नाटकीय टाइप का। और साथ में गिल्टी प्लेजर भी, मतलब ऐसा मजा जिसके लिए शायद लगे कि अरे ये क्या देख रहे हैं, पर मजा आ रहा है। अच्छा, गिल्टी प्लेजर, समझ गया। तो कहानी क्या है इसकी? कहानी तो सीधी सी है। एक अकेली सर्फर है जेफिर, किरदार निभाया है हैसी हैरिसन ने। वो एक सीरियल किलर है, ब्रूस टकर, जे कार्टनी ने रोल किया है, उसकी नाव पर फंस जाती है। और ये किलर भी ऐसा है कि अपने शिकार को। क्या बात कर रहे हैं, शार्क को? हाँ, तो अब जेफिर को उस आदमी से भी बचना है और पानी में शार्क से भी, मतलब डबल खतरा। बाप रे, शार्क और सीरियल किलर, ये तो बहुत ही अजीब मेल है। रिव्यू क्या कहता है, डायरेक्टर ने इसे कैसे हैंडल किया है, मतलब ये काम करता है स्क्रीन पर? देखिए, यही सबसे दिलचस्प बात है। रिव्यू के मुताबिक डायरेक्टर सीन बर्न ने इस बेतुकेपन को पूरी तरह अपनाया है, झिझके नहीं है वो। अच्छा। हाँ, रिव्यू इसे कहता है प्राकृतिक हॉरर और इंसानी खतरे का पल्पी मैशअप। पल्पी मैशअप। हाँ, मतलब जैसे गूदा होता है ना फलों का, बिल्कुल। वैसा मिक्सचर। थोड़ा शायद क्या कहते हैं, जानबूझकर बी ग्रेड टाइप का फील दिया है। गंभीरता से ज्यादा रोमांच और शायद थोड़ी मस्ती पर जोर है। तनाव बनाने की कोशिश तो है, पर रिव्यू कहता है कि वो कभी-कभी थोड़ा हास्यास्पद, मतलब फनी सा लगता है, तो कभी-कभी दिलचस्प भी बन जाता है। तो मतलब डायरेक्टर ने जानबूझकर इसे थोड़ा हटके, थोड़ा अजीब रखा है। लेकिन फिर एक्टर्स का क्या वो इस माहौल में फिट होते हैं, खासकर जेफिर और वो किलर? रिव्यू कहता है कि हैसी हैरिसन जो जेफिर बनी है, उन्होंने अपना रोल मजबूती से निभाया है। वो सिर्फ डरी हुई विक्टिम नहीं लगती, बल्कि एक फाइटर की तरह दिखती हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन रिव्यू साफ कहता है कि जे कर्टनी का काम सबसे अलग है। ब्रूस टकर के रोल में उनमें एक पागलपन वाली एनर्जी है। रिव्यू कहता है वो कभी मजाकिया लगते हैं तो अगले ही पल खतरनाक। ओह। और रिव्यू तो यहाँ तक कहता है कि उनका वो अजीब सा जो करिश्मा है ना, वही फिल्म को बहुत हद तक संभाले रखता है। वाह, मतलब एक एक्टर की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है कि वो पूरी फिल्म को खींच रही है। ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि शायद बाकी चीजों में कुछ कमी रह गई हो। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। रिव्यू भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब कर्टनी की तारीफ तो है, पर कुछ और पॉजिटिव चीजें भी गिनाई हैं। जैसे फिल्म बहुत लंबी नहीं है, 100 मिनट से कम की है, कहानी जल्दी पटरी पर आ जाती है। और जेफिर और एक और सर्फर है मूसा, उनके बीच थोड़ा इमोशनल एंगल डालने की कोशिश भी की गई है। अच्छा। और पानी के नीचे शार्क वाले कुछ सीन हैं जो डरावने भी हैं और देखने में सुंदर भी लगते हैं, ऐसा रिव्यू का कहना है। ठीक है, तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन फिर वो गिल्टी प्लेजर वाली बात, मतलब कमजोरियां भी होंगी। फिर रिव्यू में कुछ बताया इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल, कमजोरियों का जिक्र भी है। साफ लिखा है कि बजट की कमी वो शायद कुछ सीजीआई सीन्स में दिखती है, मतलब स्पेशल इफेक्ट्स उतने पॉलिश नहीं लगते होंगे। अच्छा, ये तो अक्सर होता है ऐसी फिल्मों में। बिल्कुल, और कुछ सीन दोहराए हुए से लगते हैं, जैसे वही पकड़ना, भागना, फिर लड़ना। ये सिलसिला अंत तक आते आते थोड़ा थकाने वाला लगने लगता है, ऐसा रिव्यू कहता है। तो इससे जो क्लाइमैक्स है उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ी थकान सी महसूस हो सकती है देखने वाले को। समझ गया। मतलब एक्शन तो है पर शायद रिपीटेटिव हो जाता है, और टेक्निकली भी थोड़ी कमी है। तो फिर कुल मिलाकर रिव्यू का क्या कहना है, देखने लायक है या बस टाइम पास? देखिए, रिव्यू का नजरिया काफी बैलेंस्ड है। न तो इसे एकदम खारिज किया है, न ही कोई मास्टरपीस बताया है। ये कहीं बीच में है। मनोरंजन देती है, पर लगता है कि कुछ मौके चूक भी गए हैं। कुछ डरावने पल अच्छे हैं। जे कर्टनी का काम वाकई देखने लायक है, और वो गिल्टी प्लेजर वाला मजा तो है। लेकिन रिव्यू के हिसाब से इसमें वो दम नहीं है कि ये याद रह जाए, मतलब देखकर शायद भूल जाएं। तो सुझाव यही लगता है कि अगर दर्शक इसके अजीबपन को, इसके कैंपी स्टाइल को एंजॉय करने के मूड में है, तो एक बार देख सकते हैं। पर हाँ, उम्मीदें बहुत ज्यादा न रखें। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि डेंजरस एनिमल्स एक कैंपी, थोड़ी अजीब सी थ्रिलर है। ऊपर का रोमांच देती है,
जे कर्टनी की एक्टिंग इसका मेन पॉइंट है, पर कुल मिलाकर शायद कोई गहरा असर नहीं छोड़ती। यही ना? हाँ, बिल्कुल। रिव्यू का सार यही लगता है। और देखिए, इस चर्चा से एक बात और सोचने वाली निकलती है। क्या? कि क्या कभी-कभी हॉरर की दो अलग-अलग जॉनरा, जैसे यहाँ सीरियल किलर और मॉन्स्टर शार्क, इनको मिलाने से दोनों का ही असर थोड़ा कम हो जाता है? मतलब दर्शक का मनोरंजन तो हो जाता है, पर शायद वो किसी एक खतरे से उतना गहरा डर महसूस नहीं कर पाते। ये दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, तो ये एक सवाल है जिस पर शायद आगे कभी और बात हो सकती है।